हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हम डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। उस पिछले पार्ट में बच्चों पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम बाकी के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे और 5 क्वेश्चन सीरीज के और 5 क्वेश्चन हमारे क्वालिटी क्वेश्चन के थे बच्चों। ठीक है, आज हम 15 क्वेश्चन जो डीआई के थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, डीआई का पहला जो सेट है उसमें ये कह रहा है कि द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल है ये, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें 0 से लेकर 32 तक 1 2 3 4 लाइंस हैं। अगर 32 की जो डिवीजन है वो 4 लाइनों में डिवाइडेड है तो हर एक पार्ट की वैल्यू 8 होगी, तो ईच पार्ट इज 8। तो हमें यहां से लेकर चलेंगे कि अगर ये 128 है तो 8 और 8 16, 128 से 16 ऊपर है तो यानी ये 144 होगा। तो ये हमारी वैल्यू जो ए की आएगी वो टोटल वैल्यू 144 होगी, जिसमें से कि 2/3 हमारी मेल की पॉपुलेशन है तो 2/3 बन के आता है 96 और फीमेल जो बन के आएंगी वो होके आएंगी 248। ठीक है, तो यहां से हम पहले डाटा निकाल लेते हैं बच्चों। ये हमारा 160 के ऊपर है और 160 का 5/8 है ये, तो ये 100 हो गया। 160 का 5/8 100 यानी मेल्स 100 हैं और 60 हमारे पास फीमेल्स हैं। और सी जो डाटा है बच्चों वो यहाँ बन के आ रहा है। टोटल 96 से 8 और 8 16 ऊपर है, 96 प्लस 16 हमारे पास हो गया 112। 112 टोटल है, जिसमें से कि ये 4/7 यानी 64 मेल्स हैं और बाकी 3/7 यानी 48 फीमेल्स हैं। और डी वाला इसी तरह से बच्चों, डी वाला जो पार्ट है ये हमारे पास 96 है टोटल वैल्यू और 96 का 3/4 यानी 72 मेल्स और 24 फीमेल्स। तो सबसे पहले हम ये डाटा बना लेंगे ताकि हमारे पास मेल्स और फीमेल्स का पूरा डाटा आ जाए। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई में जो टोटल फीमेल्स हैं, मेल्स और फीमेल्स की बात कर रहा है बच्चों। ई में जो टोटल फीमेल है वो 75%, 75% है मेल पॉपुलेशन ए और सी का। ए और सी का मेल पॉपुलेशन बच्चों 160 है, 160 का 75% 3/4 हो गया 120, तो इसमें फीमेल्स 120 हैं। और टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क ई आर 25% मोर देन द टोटल फीमेल विजिटिंग पार्क सी। फीमेल्स कितनी है पार्क सी में 48। इसका अगर हम 1/4 निकालें तो 12 बन के आता है, तो 48 प्लस 12 हो गया बच्चों 60। तो ये हमारे पास मेल और फीमेल की पॉपुलेशन होगी। देन टोटल पीपल विजिटेड इज टोटल कितना आएगा बच्चों, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 180 आएगा। ये है डीआई का पहला सेट जिसमें कि हम इस तरीके से वैल्यूज निकालकर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लोकल टू आउटसाइड। बी में लोकल और आउटसाइड की जो पॉपुलेशन की रेशियो है वो 7:1 है बोलता है। अब बी में टोटल लोग हमने निकाले हैं, यहाँ पर बी में 160 है। 160 की अगर पॉपुलेशन लोकल और इसकी 7:1 है, टोटल 8 पार्ट्स की वैल्यू 160 है, एक की वैल्यू 20, तो ये 20 होगी और ये 140 होगी। ये दोनों की वैल्यूज आएंगी। इसी तरह से इसमें फीमेल्स की वैल्यू दी हुई है। फीमेल्स की जो रेशियो है लोकल और आउटसाइड की वो 5:1 है। अब फीमेल्स जो बी में है यहाँ पर हमें पता है 60 हैं, तो 60 को हमने 5:1 यानी टोटल 6 पार्ट्स में बांटना है, एक किलो 10 होगी, तो ये 10 और ये 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मेल्स निकाल सकते हैं बच्चों कि 140 में से अगर 50 लोकल हैं और आउटसाइड कितने हो जाएंगे, तो लोकल कितने हो जाएंगे 140 में से 50 माइनस करें 90 और ये हमारा 10 हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है, आउटसाइड टू लोकल पूछ रहा है। आउटसाइड टू लोकल की रेशियो क्या हो जाएगी 1:9। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा बेस्ड है, कुछ भी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाला समझने वाला बहुत कुछ नहीं है। डाटा दिया हुआ है आपके सामने, उसको आप एनालाइज करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग पार्क ए सी एंड डी। ए सी और डी में जो ये फीमेल्स हैं ये हमें निकालनी है। 48 प्लस 48 96 प्लस 24 120 होगी, तो ये 120 होगा और एवरेज इसका आएगा 120 डिवाइड बाय 3 यानी 40। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क बी। मेल्स पार्क बी में जो मेल्स हैं वो 100 हैं, तो ये 100 है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है वो, तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 60 आएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन हमारा इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच टिकट ऑफ फीमेल। अब पार्क डी में, पार्क डी की बात हो रही है। पार्क डी में बच्चों हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो 96 और 24 फीमेल्स
96 में 24 फीमेल्स हैं और मेल्स हमारे हैं 72। तो अब इसका अगर पूरा चार्ज लग रहा है और फीमेल्स को 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट होता है 1/5। अगर ये 5 रुपये है तो इसको 4 रुपये लगेंगे इसके। तो ये टोटल खर्चा हुआ बच्चों हमारा 360 रुपये और यहाँ खर्चा हुआ 96 रुपीज़। तो टोटल दोनों को मिलाएंगे तो 454 रुपीज़ का खर्चा हुआ, 456 रुपीज़ का खर्चा हुआ, जो कि हमारा 2280 के बराबर है। ये अगर हम देखें इसको 2280, ये पूरा पूरा एग्जैक्टली 5 टाइम्स आएगा। अगर ये 5 टाइम है तो जो हमने लिया है वो भी 5 टाइम होगा और फीमेल का भी 5 टाइम होगा। तो फीमेल को कॉस्ट कितनी पड़ रही है बच्चों? 20 रुपये। तो यही वो पूछ रहा है कि फीमेल की कॉस्ट कितनी आएगी इस टिकट की, वो 20 रुपीज़ आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन हमारा है द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क ए बी एंड एफ आर 60। ए बी और एफ का जो एवरेज है वो 60 है, तो टोटल कितने हो गया? 16 × 3 यानी 180। उसमें से ए और बी की जो फीमेल्स हैं वो अगर हम देखें, ए और बी में जो फीमेल्स हैं 48 + 60 दैट इज 108। तो इसमें से 108 फीमेल्स ए और बी की हैं, तो एफ की आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों को माइनस करके कितनी आ जाएंगी? 72। तो एफ में जो हमारी फीमेल्स हैं वो कितनी हैं? 72। ये जो है ए के मेल्स का कितना पोर्शन है, और ए के मेल्स हमने निकालने हैं 96 हैं। तो यहाँ पर ये निकालने के 72 96 का कितना हिस्सा है बच्चों? अगर इसको देखें 3/4 है, 3/4 हमारा 75% होता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इस तरीके से करने। छठा क्वेश्चन भी है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ए एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क बी। ए और डी की फीमेल्स और बी की फीमेल्स निकालनी। ए और डी की फीमेल्स बच्चों हमारे पास ये टोटल मिला के 72 हैं और बी की फीमेल 60 हैं। तो 72 जो है वो 60 से कितना परसेंट ज्यादा है ये हमें निकालना है। 12/60 आएगा। 12/60 मतलब 1/5, 1/5 का मतलब बच्चों 20%। तो इस तरीके से आप इजिली इन सभी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अगर आपने सही से अंडरस्टैंड किया है चार्ट और सही से इसमें जो वैल्यूज हैं वो निकाली हैं, तो आप इजिली बच्चों 6 के 6 क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमने ये क्वेश्चन, ये वाला सेट हमारा सेकंड वाला सेट है डीआई का। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये एक नेक्स्ट डीआई का सेट है, सेकंड वाला सेट है। द टेबल गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए बी एंड सी सोल्ड बाय पेस्टो कंपनी इन 3 डिफरेंट मंथ्स। ये 3 महीने बच्चों, अप्रैल मई जून, और एवरेज आर्टिकल्स हैं ए बी और सी के। तो 3 के आर्टिकल्स अगर एवरेज 100 हैं तो सबके टोटल कितने हो गए? 300। ये हो गए बच्चों 360 और ये हो गए 216। इसमें इसका 40% निकाल लेंगे। 40% कितना आएगा? इसका 40% 120 आएगा। ये 100 है, 220 हो गया बच्चा 80 बी के होंगे, ये सी के हैं और ये ए के हैं। ये 30% इसका 108 आएगा, 178 हो गया। ये बच्चा 182 और ये 25% इसका 54 हो गया, 134 हो गया, 66 प्लस ये 82 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आएंगी, ओके। अब ये क्या कह रहा है? इन द मंथ ऑफ जुलाई द टोटल नंबर ऑफ, अब वो कह रहे हैं जुलाई के महीने में टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए आर 25% मोर देन द एवरेज ऑफ बी इन मई एंड जून। बी में मई और जून में 264 है। 264 का एवरेज बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 132 होता है। इसका जब 25% निकालेंगे 33 और होगा, तो 33 इसमें ऐड करेंगे, ये बनेगा 165। तो यहाँ पर जुलाई में ए ने सेल किए 165, 25% मोर देन दिस, ठीक है। इसका 25% निकाल लिया, 33 आया, 1/4 होगा, 33 बना, और ये इसमें टोटल कर देंगे 165 बनेंगे। इफ द सम ऑफ articles of B and C sold in July are 30% more than the articles B sold by Pesto in April. अप्रैल में जो B के सेल किए वो 80 सेल किए। 80 का 30% निकाल लेंगे। 80 का बच्चों 30% 24 होता है, तो ये बन गया 104। और सम ऑफ B और C हमारा टोटल जो 104 है, ये B और C है, और A हमारे पास 165 है। तो वो क्या बोल रहा है? द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ इन अप्रैल। बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ, देन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ अप्रैल। अप्रैल में बी ने सेल की 80, तो इसमें हमें B और C का टोटल मालूम है,
बट बी का इंडिविजुअल और सी का इंडिविजुअल नहीं मालूम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, बिकॉज बी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब यही डिटेल्स हम आगे भी यूज करेंगे, ये वाली डिटेल तो नहीं यूज करेंगे 165 वाली, बट डेफिनेटली ये जो आर्टिकल, ये जो पूरा है आर्टिकल्स ए बी सी का, ये यूज करने वाले हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड इन अप्रैल एंड जून टुगेदर। आर्टिकल सी इन अप्रैल एंड जून टुगेदर 180 हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए सोल्ड इन मई। ए ने जो मई में सेल किए वो कितने हैं, 108 है। तो 108 का ये कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। अगर हमें देखें इसको 36 से काटें, 36 इंटू 3, 36 इंटू 5, 5/3 133, 166.66 यानी 167% होगा। इसको हम 5/3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप 166 पॉइंट, ये इसको कर लो 1 2/3 बनेगा, 1 का मतलब 100 और ये 66.66 होगा, 167% आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी टुगेदर सोल्ड इन मई। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ numbers of article A and B together sold in May। मई में A and B ने कितने सेल किए, 108 और 182 यानी 290, 290। To the difference between the articles B and C sold in April। डिफरेंस इन आर्टिकल अप्रैल में B और C का, अप्रैल में B और C का डिफरेंस है 20, तो इसकी रेशियो निकालनी है। इसकी रेशियो क्या आएगी, 29:2 आएगी। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट विच आर्टिकल ए बी एंड सी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर 10 y and y plus 20, then the total revenue generated by selling these articles in the month of April is 4100। find the value of 3y। इसका टोटल अप्रैल में 4100 है। अब अप्रैल में सेल कितने हुए, 120, 80 और 100। 120 ये, 80 ये और ये हुए 100। 120 ये 1200 हो गया, ये 1200 तो पहले ही माइनस हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 2900। ये 80y और ये 100y और ये 2000, 2000 और माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 900। 900 जो है 80 और 100, 180 की वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, 15। ये हमारा कैलकुलेशन का थोड़ा आंसर निकल आएगा बच्चों। ठीक है, और 11th क्वेश्चन इसका लास्ट है, फिर अगला सेट, एक थर्ड वाला सेट हम करेंगे। द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु परचेज टोटल टिकट्स इन जून इज 3:1। ए बी सी की जून में जो टोटल टिकट्स हमने खरीदी मेल फीमेल ने, 3:1 में। एंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स हु परचेज आर्टिकल ए इन जून इज, मेल फीमेल की रेशियो 1:2 है। इफ ओनली 10 फीमेल्स परचेज आर्टिकल सी इन जून, सी को खरीदने वाले मेल और फीमेल में 10 हैं, 10 फीमेल्स परचेज आर्टिकल सी इन जून। एंड फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स परचेज्ड आर्टिकल बी। आर्टिकल बी कितने मेल्स ने खरीदा, ये हमें निकालना है, कितने मेल्स थे। अब पहले तो देखते हैं इनका टोटल हमें दिया है। ए का जो टोटल है जून में वो कितना है, 54 है, 82 है और 80 है। ये 54 है, ये 80 है जिसमें 70 यहाँ आएंगे और ये 82 है, और ये टोटल कितना हो गया, 54 प्लस 80 प्लस 82, ये टोटल हमें पता है 70, 23, 216 है। 216 जो है 4 हिस्सों की वैल्यू है, एक हिस्से की वैल्यू बच्चों 54 होगी, ये 54 होगा और ये 54 इंटू 3 162 होगा। ये मेल्स आ गए टोटल। ठीक है, अब 54 के 3 हिस्से हैं, एक हिस्से की वैल्यू 18, ये 18 होगा और ये 36 होगा, और ये 80 को 70 और 10 हो गया। अब 162 में से जब 18 और 70 88 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 74। तो ये मेल्स जो आएंगे वो 74 आएंगे और इसमें फीमेल्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 8 आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर 74 आएगा। इस तरीके से टोटल में से निकाल के हम माइनस करते जाते हैं और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी बच्चों बी की। ठीक है, ये सेकंड सेट है, हम थर्ड सेट पे चलेंगे। बाकी हमने क्वेश्चन पिछले पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे, तो हम थर्ड वाला लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा सेट है। ये हमारे पास है, दो कंपनी है, 2015, 16, 17 का डाटा है, 2015 का, 16 का और 17 का, और ये जो डाटा है वो ए एंड बी दो प्रोजेक्ट्स के लिए है, कंपनी ए कंपनी बी। ठीक है,
अब 2015 में बोल रहा है टोटल प्रोजेक्ट्स ए ने जितने किए वो 1.5 गुना है। अगर 1.5 गुना है तो ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। 2016 में टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इज 9 मोर देन दैट ऑफ, अगर ये 2x ले लेता हूं मैं तो ये 3x हो जाएगा। और 2015 के मुकाबले एंड ए हैंडल 20 प्रोजेक्ट्स, इसने 20 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए और इसने इस 2x से 9 ज़्यादा किए। और 2017 में ये ने 25% मोर किए 20 से 2015 के मुकाबले। 25% होता है बच्चों 1/4, इसका 1/4 करेंगे तो x/2 आएगा, तो 1x तो ये आएगा हमारा 25% मोर देन बी इन 2015। बी 2015 में 2x है, इसका 25% 1/4 इसी में ऐड कर देंगे, तो 2x में जब ये ऐड करेंगे x/2 तो हमारा बनेगा 5x/2। या फिर ऐसे कह लो कि 2x को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 5x/2 आ जाएगा। और ए ने हैंडल किए 42 प्रोजेक्ट्स एंड बी हैंडल 30 प्रोजेक्ट्स, और ये जो ए ने हैंडल किए हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ये टोटल मिलाकर 42 हैं। अब 3x + 5x/2 हो जाएगा हमारा 11x/2 + 20 = 42। ये जाके माइनस होगा, ये बचेगा 22 और ये 2 से कटेगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर निकल आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 4 to 8 + 9 17 आ गया, ये 20 हमें दिया हुआ है, और ये हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 10 हो गया और ये 30 हो गया। ओके, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। फाइंड द प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय बी इन 2017। 2017 में बी ने 30 किए, इज हाउ मच मोर देन दी ए हैंडल्ड बाय इन 2016। ये 20 से कितना ज्यादा है वो बोल रहे हैं, तो 10 ज्यादा है, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 10 आ जाएगा। ये 4 ही क्वेश्चन है, पहला हो गया हमारा, बट ये पूरा चार्ट अप्लाई होगा बच्चों इसमें। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय सी इन 2015 में 50% मोर देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय ए इन 2017। ए ने 2017 में बच्चों 10 हैंडल किए, इसका 50% मोर, तो सी ने 2015 में इसका 50% मोर होता है 5, यानी 15 हैंडल किए बच्चों। एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन 2015 एंड सी इन 2015। बी की जो कि 8 है और 15 की रेशियो निकालनी है, जो कि 8:15 आएगी, ये हमारा बी ऑप्शन सीधा आंसर निकल आएगा। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय ए इन 2016 इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन 2015। ए ने 2016 और बी का 2015, तो बी का 2015 8 है, ए का 2016 में 20 है, तो 8 से 20 कितना परसेंट ज़्यादा है ये हमें पूछा जा रहा है। 12/8 यानी 3/2, 3/2 होता है 150%, तो ये 150% डी ऑप्शन बच्चों आंसर आएगा। और आज का लास्ट सवाल, फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन ऑल द 3 ईयर्स, ये निकालना है, तो बी के सभी ईयर्स का टोटल निकालना है, तो ये है 30 और 47 और 8 55, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 55 आएगा। तो विद दिस वी आर डन विद SBI PO का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है PYQ, उससे हमने खत्म कर दिया। 35 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज का हम सेशन यहीं तक खत्म करेंगे। तो पार्ट 1 जरूर देखिए, पार्ट 2 जरूर देखिए, और SBI के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाएं, ताकि आप कंफर्टेबल हो सकें एग्जाम में। और आपको जो टेक्निक्स हैं, नई टेक्निक्स जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू, ये आप जरूर अप्लाई करें और अपना सिलेक्शन करें। ठीक है, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से सबको, और बढ़िया से आप प्रिपरेशन करें और जल्दी से जल्दी बच्चों आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।